हेलो ऑल द आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर 9th क्लास का। तो रेफरेंस बुक जहाँ से मैंने लिया है वो है मेरा एनसीईआरटी। सो वेलकम टू लर्नर्स ब्रेन। तो आज हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। सो ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। आप मेरा पहले चैप्टर की वीडियो लिंक नीचे है, इस वीडियो के नीचे लिंक है, इसके नीचे आप देख सकते हैं पहले चैप्टर को भी मैटर इन सराउंडिंग। अब पढ़ने वाले इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर होता क्या है हमने पहले भी पढ़ा है। मैटर मतलब ये होती है चीज़ें जिसके पास एक मास होता है, मतलब एक वेट होता है, और जो एनीथिंग मास ऑक्यूपाई अ स्पेस और कहीं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे आप समझ लीजिए ये हमारा पाउच है, अब इसके अंदर क्या है, स्पेस किसी ने किया। जैसे ये स्केल क्या है, ये मैटर है स्पेस स्केल। तो स्केल ने क्या किया, ये जो पाउच है इसके अंदर उसने क्या किया, अपनी जगह घेरी, मतलब ऑक्यूपाई किया स्पेस। और स्केल के बाद एक मास है, तो मतलब क्या हो गया, मैटर है। एनीथिंग मैटर इज मैटर इज ऑब्जेक्ट दैट इज स्पेस एंड ऑक्यूपाई अ हैंड एज मास। ठीक है, तो मैटर हमने टाइप पढ़े थे पहले चैप्टर में जो थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ने वाला है क्लासिफिकेशन की कौन कौन से तरीके के मैटर होते हैं, मतलब किस किस दे। तो पहला होता है हमारा प्योर, दूसरा होता है हमारा इम्प्योर। अब नाम से पता चल गया होगा क्या, प्योर मतलब कोई ऐसी जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, और इम्प्योर मतलब ऐसी जिसके अंदर कोई मिलावट होती है। ठीक है, अब आपको जैसे बोलती हूँ, आपने कभी देखा होगा बाहर से कोई चीज़ है बोलते हो ना, देखते हैं उसमें प्योर शुद्ध घी, तो वो प्योर होता नहीं क्योंकि उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो प्योर और इम्प्योर आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको बता देती हूँ। प्योर में कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर में कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो प्योर के एग्जाम्पल है कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर वाटर। अगर आप कॉपर को करेंगे क्लासिफिकेशन तो सिर्फ कॉपर ही निकलेगा। ऑक्सीजन में सिर्फ O2 ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, कार्बन होता है, और ऑक्सीजन होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है जो। और प्योर वाटर में हमारा H2O होता है। आप बोल रहे होंगे प्योर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते कैसे हैं, ये तो ये कैसे होगा, हमारा प्योर में कैसे आएगा। इसलिए प्योर में आया क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ जब मिलाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, तब क्या होता है, एक जैसे कंपोनेंट बन जाते हैं हमारे, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। मतलब अलग कर सकते लेकिन अलग कर सकते हैं हम उसको, लेकिन किस तरीके से, कैसे कर सकते हैं अलग, इलेक्ट्रिक प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्योर वाटर जैसे पानी होता है, पानी हमने लिया, ठीक है, बॉटल में पानी है, तब क्या देखते हैं कि पानी अलग है और कुछ अलग है, नहीं देखते ना, दोनों एक ही मिक्सचर में रहता है, इसलिए हमने इसको इसमें लिया। अब प्योर के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले इम्प्योर। इम्प्योर में टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल होते हैं, इससे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एयर आप बोल रहे हो एयर कैसे, एयर इसलिए होगा क्योंकि हम सबको पता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, और अदर गैसेज होती है उसके अंदर, इसलिए मिक्सचर है एयर। सॉइल होता है, सॉइल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी। टी के अंदर चाय पत्ती होती है, शुगर होता है, मिल्क होता है ना, अलग अलग चीज़ें होती है। जूस होता है, जैसे उसके अंदर हमने नमक डाल दिया, जैसे लेमन जूस, लेमन डाला है, वाटर डाला है, उसमें शुगर है, सॉल्ट है, और आपने चाट मसाला ऊपर से डाल दिया। चिवड़ा होता है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं ना, जैसे फरसान एक जगह से, पापड़ी होती है दूसरी जगह, तो ये सब होता है। मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। प्योर की दो क्लासिफिकेशन होती है, पहली हमारी होती है एलिमेंट, दूसरी होती है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जिसके अंदर एक ही तरीके का होता है, सिर्फ एक एलिमेंट। क्या होता है, सिर्फ ये एक एलिमेंट। तो एलिमेंट में जैसे हमारा कॉपर और ऑक्सीजन आ गया, कॉपर सिर्फ एक ही, कॉपर में कुछ मिलावट है नहीं है, ऑक्सीजन में कुछ मिलावट है नहीं है। कंपाउंड जो जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कंपोनेंट, दो थे, कार्बन था और ऑक्सीजन था, इसलिए क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। H2O मतलब क्या हो गया, H2O में हमारा क्या था, हाइड्रोजन था और ऑक्साइड था, तो वाटर बन गया ये था ना, इसलिए ये होता है हमारा। समझ आ गया आपको एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्योर के हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला हमारा होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब जिसमें सिंगल फेस होता है, मतलब सिंगल फेस मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज रहती है, और हेटेरोजीनियस मतलब जिसके अंदर डिफरेंट फेस होते हैं। अब जैसे समझ लीजिए जूस है, जूस किसके अंदर आएगा, होमोजीनियस में आएगा कि हेटेरोजीनियस में आएगा। अगर आप हेटेरोजीनियस बोल रहे हैं गलत है, होमोजीनियस में आएगा। मैंने आपको बोला, जब आपको होमोजीनियस, आपको फिर से बताती हूँ, होमोजीनियस ऐसी कोई चीज़ है उसको मिक्स कर तो एक जैसी हो जाए वो चीज़, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस वो नहीं है, जब मिक्स करते हैं तो कोई चीज़ नीचे आ जाती है और कोई चीज़ ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब जैसे एयर क्या करेगा हमारा होमोजीनियस, क्योंकि सब कुछ मिल गया, ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे है, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए। समझ आ गया हमको क्या है
होमोजीनस हेटेरोजीनस, क्योंकि हम जो ये चैप्टर है पूरा इम्प्योर के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। प्योर तो सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल था, आपको सिर्फ एलिमेंट और कंपाउंड ध्यान रखना है इसके अंदर, लेकिन पूरे इम्प्योर के बारे में होमोजीनस हेटेरोजीनस में, हेटेरोजीनस में भी दो पार्टिकल आते हैं। पहली हमारी होती है कलाइडल, दूसरी होती है हमारी सस्पेंशन। देखिए हम दो पढ़ने वाले अभी। और टिंडल इफेक्ट, पहले आपको इसको ये पढ़ाने से पहले कलाइडल और सस्पेंशन को पढ़ाने से टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, सो सब्सटेंस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब जैसे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे पानी है, ठीक है, और पानी है और मैंने अपना मोबाइल लिया, उसके अंदर मैं टॉर्च चालू करने वाली हूँ। अभी मैंने टॉर्च चालू किया और देखिए जो मेरा पाथ है, आप देख सकते हैं जो मेरा पाथ है विजिबल है आपको, आपको यहाँ विजिबल दिख रहा है जो मेरा पाथ है, जो पानी का पाथ है, क्या आपको विजिबल है अच्छे से? थोड़ा थोड़ा ये है ना। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा मिक्स कर दीजिए और अब इसमें से लाइट पास करते हैं हम। आपको दिख रहा है पूरा लाइट का पाथ है ना, अब हमको पूरा लाइट का पाथ दिख रहा है इसके अंदर से, मतलब क्या हो गया, ये टिंडल इफेक्ट है हमारा। आ गया सबको समझ कि क्या होता है हमारा टिंडल इफेक्ट? तो यही हमारा टिंडल इफेक्ट है। अगर कोई लाइट एक सब्सटेंस से पास होती है तो उसी हम सब्सटेंस को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, उसी इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ग्लास था, आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ग्लास लीजिए और उसके अंदर से लगे टॉर्च निकालिए, छोटी टॉर्च भी चलेगी, थोड़ी बड़ी टॉर्च थी, छोटी टॉर्च निकालिए और आप देख सकते हैं अगर उसका पाथ दिखता है आपको तो वो टिंडल इफेक्ट आपका है, ठीक है। मतलब पहले दिख रहा था लेकिन अगर हमने दूसरी बार किया था वो और दिख रहा था उसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना मुझे मिक्सचर और कंपाउंड डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पहला आपको बताना है, मैं आपको ऐसा आ सकता है, मिक्सचर के अंदर जब कोई चीज मिलाते हैं तो वो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। यस, क्या बन जाता है? एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। लेकिन और जब हम कंपाउंड करते हैं वो ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा अ मिक्सचर इज वेरिएबल कंपोजिशन एंड इन कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ ईच हैव न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। अब जैसे मिक्सचर में जैसे हमने ले लिया 4 किलो, हमने जैसे ले लिया पापड़ी, हमने ले लिए 4 किलो हमने ले लिया है सेब, ऐसा हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। पर 4 किलो को 6 किलो ले लिया। लेकिन कंपाउंड में हमेशा हर चीज़ एक फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। जैसे हमने दिखाया था ना H2O, तो मतलब 2 ही होना चाहिए, ये 1 ही होनी चाहिए चीज़। आए समझ? तो ऐसा नहीं चलता मिक्सर में, कोई भी चीज़ कैसे कितनी में अमाउंट में डाल सकते हैं, जैसे 2 किलो शक्कर डाल दी, 4 किलो दूध डाल दी, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन कंपाउंड मिक्सचर में चलता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं चलता। अब मिक्सचर में जब भी हम कोई न्यू चीज़ बनाते हैं तो वो क्या होता है, वही चीज़ बनती है। जैसे अगर हमने शक्कर ली और दूध लिया तो क्या बन जाएगा, उसका मीठा दूध बन जाएगा हमारा। यस, तो एक उससे क्या हो जाता है, कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं दिखती उससे, क्या बनती है, अलग प्रॉपर्टी उससे कुछ बनती नहीं। लेकिन अब आप बताइए मेरे को, अब जैसे मैं आपको बताते हैं H2O2, ठीक है। तो सबको पता है हाइड्रोजन, हमने क्लास 8 में पढ़ा, हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है। क्या होता है? बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। अगर उसको पानी में रखते हैं, आप हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको देखना है तो पॉपअप साउंड आता है उसमें, तो हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। और ऑक्सीजन उसी जगह क्या होता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है वो। तो जब ये दोनों सबके साथ मिक्स हो गए तो क्या बन गया, एक वाटर का एलिमेंट बन गया ना। तो जब भी कंपाउंड में कोई न्यू चीज बनाते हैं तो उससे एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है, उस चीज से क्या बन जाती है, एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है। और एकदम मेन चीज है मिक्सचर में हम लोग चीजों को फिजिकली हम कर सकते हैं। जैसे हमने बताया चाय, तब देखते होंगे आपकी दादी या मम्मी बनाती होगी चाय, तब देखते होंगे जो चाय पत्ती होगी फिल्टर करते होंगे वो उनको। तो फिल्टर करने वक्त क्या होता होगा, उसमें से चाय होती होगी, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती होगी, चाय नीचे आ जाती होगी। तो क्या किया ना, फिजिकली उसको कर दिया। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में उसी जगह क्या होता है, हमको केमिकली करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, केमिकली हमको करनी पड़ती है चीज़ें। जैसे अगर आपने देखा होगा क्लास 8 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसके अंदर हम जो बेकार होता है, जो बेकार मतलब डर्टी होता है, उसको हम
नेगेटिव बनाता है, जो प्योर होता है उसको पॉजिटिव बनाता है, फिर जो प्योर से जो होते हैं मेटल वो नीचे जाते हैं पानी में, इम्प्योर की जो डर्टीनेस होती है वो नीचे जाती है और फिर वो सब कुछ लगती है प्योर के ऊपर, फिर प्योर एक अच्छा बन जाता है कंपाउंड। तो यही हमारा पूरा का पूरा होता है, ठीक है। तो मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर हमें एक डिफरेंस पता चल गया हमका। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ने वाला है, आपको पता है कि इम्प्योर सब्सटेंस हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला हमारा होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला हमारा होता है कलाइडल और दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन। तो ठीक है, होमोजीनियस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने आपको इस ग्लास पे दिखाया था, जो ग्लास था उसके अंदर अभी हमने सॉल्ट तो रहा है अलग हुआ है, तो इसके अंदर ये क्या था, पहले प्लेन था ये, तो हमको क्या दिख रहा था, इसका पार्ट दिख रहा था, लेकिन क्या दिख रहा था, छोटा छोटा दिख रहा था। तो क्या होता है, जो होमोजेनियस पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कैसे जो छोटे छोटे, और पार्टिकल्स कौन होता है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या आप देख सकते हैं इसको, आप क्या इसको इधर से इसको देख सकते हैं, क्या आप इधर को बोर्ड को देख सकते हैं, ये बोर्ड को या दीवार को देख सकते हैं सामने, यस देख सकते हैं आप, यस एब्सोल्युटली यू कैन सी, सही है। और पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या मैंने इसके अंदर आप सॉल्ट डाला, कितना भी सॉल्ट डालो मिक्स तो होना ही है उसको, क्या आप इसको फिल्ट्रेट कर सकते हो सॉल्ट को, नहीं कर सकते हो, यस नहीं कर सकते आप फिल्ट्रेट। डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, आपने अभी देखा था, मैंने आपको करके दिखाया था एग्जांपल सॉल्ट पर वाटर नॉट इंडल अफेक्ट। अब आपको मैं इसका बताना चाहती हूँ, मैं आपको इसका खुद भी बताना चाहती हूँ कि सो कोलाइडल में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं थोड़े मीडियम होते हैं, क्या होता है मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, और ये ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब दिखता भी नहीं भी दिखता है। और पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसमें डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, लेकिन इसमें क्या आएगा, कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। एग्जाम्पल आप मुझे बताइए इसका एग्जाम्पल होगा क्या। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, ठीक है, एंड टिंडल इफेक्ट इज देयर। अब कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है सस्पेंशन का पूरा के पूरा, आपको बताना है क्या क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया पार्टिकल स्मॉल ट्रांसपेरेंट पार्टिकल कैन बी सेपरेट ऑफ फिल्ट्रेशन डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, एग्जांपल सॉल्ट वाटर नो टिंडल इफेक्ट। अब आपको मेरे को सब कमेंट सेक्शन में सस्पेंशन का बताना है पूरा हिस्सा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है हमारा। होमोजेनियस सॉल्यूशन का ध्यान रखना, तो हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं दूसरी तरीके से। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट मतलब जो पार्टिकल जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर, क्या जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे आप जैसे समझ लीजिए ये है मेरा पानी, ये है मेरा सॉल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्यूट क्या हुआ, नमक हुआ, फिर पानी हुआ, नमक हुआ, क्यों सॉल्यूट द पार्टिकल, और सॉल्वेंट मतलब जो मीडियम है, मतलब मीडियम क्या है, वाटर हमारा मीडियम है। तो समझ आ गया हमको, सॉल्यूट मतलब पार्टिकल और सॉल्वेंट मतलब मीडियम। अब दूसरा हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स फेस क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, और डिस्पर्स मीडियम मतलब जो मीडियम होता है। जैसे अभी इसके अंदर, जैसे ये तो अभी सॉल्ट प्लस वाटर हमारा होमोजेनियस का नहीं होगा, हेट्रोजीनियस का हमको चाहिए होगा इसके अंदर अभी, सॉरी हेट्रोजीनियस नॉट कलाइडल सॉल्यूशन, कलाइडल सॉल्यूशन का चाहिए होगा, हमारे पास है नहीं अभी कोई सॉल्यूशन। लेकिन अभी जैसे समझ लीजिए इसके अंदर मिल्क मैंने रखा है, ठीक है मिल्क है, तो इसके अंदर में डिस्पर्स फेस होगा, क्या होगा ये होगा, क्योंकि क्या है सॉल्ट हमारा पार्टिकल है, और जो वाटर है वो क्या होगा हमारा मीडियम, तो मीडियम क्या होगा डिस्पर्स मीडियम। समझ आया हमको। अब हम तीसरा है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीडियम। नाम से पता चल रहा है कि किसका है ये, किसका टाइप का सस्पेंशन। तो इसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे होते हैं पार्टिकल, और मीडियम मतलब मीडियम। समझ आ गया हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। क्या है हमारे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स।
जैसे लिक्विड अगर गैस में होता है जब कन्वर्ट, तो उसको हम बोलते हैं एरोजॉल। उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एरोजॉल। जब हमारा सॉलिड टू गैस में आता है तब उसको बोलते हैं एरोजॉल। गैस टू लिक्विड तो फोम, लिक्विड टू लिक्विड एम्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड सोल, गैस टू सॉलिड फोम, लिक्विड टू सॉलिड जेल, इन सॉलिड टू सॉलिड सॉलिड सोल। और अब हम इस चैप्टर लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले जो हमारा है सेपरेशन प्रोसेस। तो हमारे इस चैप्टर के पूरे हमको 10 सेपरेशन प्रोसेस पता है। कुछ कुछ आपको ऐसा लगे कि हमने पढ़ी है, कुछ कुछ आपको लगे यार ये तो हमने पढ़ी नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं सब कुछ। पहली हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरी है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरी सब्लिमेशन, चौथी है सेपरेटिंग फनल, पांचवी है इवेपोरेशन, छठवीं है क्रिस्टलाइजेशन, सेवंथ है डिस्टिलेशन, एट्थ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाइन्थ हमारी क्रोमेटोग्राफी और 10th है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिल्ट्रेशन सबने पढ़ी। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को फिल्टर करना। जैसे आपने अभी आपको बताया था कि अगर हमने टी ली तो अगर आपको जब करते हैं फिल्टर तो उसके अंदर से जो टी के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं और जो हमारी टी होती है वो नीचे आ जाती है हमारी, ये तो उसको हम फिल्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर कभी आपको पूछते हैं कि इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि उनकी साइजेस में डिफरेंस है। बुक हमेशा अपने पास रखी है और आपके बुक में ये नोट कर लीजिए डिफरेंट। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंस इन साइज। दूसरी हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब वो चीज़ें, ऐसी चीज़ दो जैसी चीज़ें, जैसे मैंने ले लिया जैसे एग्जांपल एक आयरन फीलिंग्स का मैंने एग्जांपल ले लिया और एक सैंड का एग्जांपल ले लिया। तो आप जैसे मैग्नेट ले सकते हैं। अगर आपको सैंड को अलग अलग करना है मैं आयरन फीलिंग से, तो आप मैग्नेट लो, आयरन फीलिंग आपके पास हो जाएगी और सैंड अपनी अलग हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सेपरेशन बोल सकते हैं। इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंस इन द, इसके अंदर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक नेचर, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक नेचर। नहीं, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन ऐसी चीज़ है जो एवेपोरेट हो सकती है। तो सब्लिमेशन में जैसे एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि ठीक है, तो ऐसे ले सकते। सब्लिमेशन में दो चीज़ें ऐसी जो एवेपोरेट हो सकती है और कोई एक चीज़ में नहीं हो सकती। जैसे हमने ले लिया सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे सॉल्ट प्लस वाटर में क्या होगा? सब्लिमेशन में सॉल्ट हमारा क्या, सॉरी वाटर क्या हो जाएगा हमारा? इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट हमारा वैसे की वैसे ही रह जाएगा। तो हमारी दो ऐसी चीज़ें जो सब्लिमेट हो सकती है। सेपरेटिंग फनल में ऐसी दो इमिसिबल चीज़ें, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकती एक साथ, जैसे कैरोसिन प्लस वाटर, जैसे ऑयल प्लस वाटर। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है? ऑयल हमारे ऊपर आ जाएगा, वाटर हमारे नीचे आ जाएगा। ऑयल क्या होता है? ज़्यादा डेंसर होता है वाटर से, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं ऑयल और वाटर को दूसरे से सेपरेटिंग फनल से। पांचवा हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अभी आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर, हमारा वाटर उड़ जाएगा ऊपर, इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन एकदम इवेपोरेशन जैसी, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा है बेनिफिशियल है इवेपोरेशन से, क्योंकि इवेपोरेशन में भी क्या क्या हो सकता है? कभी कभी जो सॉल्ट होता है इवेपोरेशन में, कभी कभी वो भी उड़ सकता है उसके साथ, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कभी होता नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन अगर आपको वाटर ही इवेपोरेट करना, वाटर ही इवेपोरेट होगा उसमें से, ठीक है। तो इवेपोरेशन इसलिए क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा एडवांटेजेस है इवेपोरेशन से ज़्यादा। दूसरे सातवां हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस सेपरेट टू मिक्सेबल, मतलब जो मिक्स हो सकती है, जो ऑब्जेक्ट मिक्स हो सकती है एक दूसरे से, वो मिक्सेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन यूज होता है। डिस्टिलेशन कैसा होता है? देखो डिस्टिलेशन में एक जैसा आप समझ लीजिए डायग्राम मिलेगा, ये थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम है ये। इसके अंदर क्या होगा? जैसे मैंने लिया अल्कोहल प्लस वाटर, इसमें क्या होगा? अल्कोहल उड़ेगी 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 और क्या होगा? एक से एवेपोरेट हो जाएगी पूरे ग्लास के आजू बाजू, और जो होगा तब वो एक बॉटल में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉटल में वो जो होगा वो अल्कोहल होगी, वो वाटर में आ जाएगी, वाटर हमारे इधर ही रह जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिस्टिलेशन का, ठीक है। मतलब जिसमें जैसे हम दो मिक्सेबल ऑब्जेक्ट जो मिक्स हो सकती है, जैसे हमने अल्कोहल पे वाटर मिक्स हो सकती है, तो वही हमने एक एग्जांपल लिया। तो सिमिलर होगा, अल्कोहल इवेपोरेट होगी नीचे से होगी, या फ्लेम आएगी, तो अल्कोहल इवेपोरेट होगी और फिर सीधे वो आ जाएगी हमारी इसके अंदर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप बोल रहे हो अब इन दोनों में क्या फर्क है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी कोई चीज़ है दो मिक्सेबल ऑब्जेक्ट में 25 के से लेस का डिफरेंस हो। क्या हो? 25 के से लेस का डिफरेंस। जैसे एसीटोन, जैसे अल्कोहल ले लो 56 डिग्री और एथनॉल ले लो, एथनॉल जैसे हमने ले लिया 78 डिग्री। अगर आप इसको कम करोगे, माइनस करोगे, इसमें क्या है
23 इधर 25 के से लेस है, इसका मतलब इसलिए इन चीज़ों के लिए फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे तो कैसे करते हैं इसको बताओ ज़रा। तो इसलिए इसे करते हैं, जैसे हमने बनाया था आपको मैंने एक ऐसा एक डायग्राम आपको बनाया था। इसे ना अगर फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा कॉक इधर लगा देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरा हमारा क्रोमोटोग्राफी। तो क्रोमोटोग्राफी क्या होता है? क्रोमोटोग्राफी मतलब क्रोमो मतलब कलर होता है और ग्राफी मतलब स्टडी होती है कलर्स की ग्राफी। So to separate that color it can dissolve in the same solvent. Different solvents, difference in physically. जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने एक पेज लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने रेड डाल दिया, येलो डाल दिया, ब्लू डाल दिया, आपको वाटर में से डिप करना है। जिसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा भर देगा आगे, और जैसे कम सॉल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा कम होगा आगे। जैसे समझ लीजिए ये मेरा है बैंड, इसके अंदर एक ब्लू कलर का है इधर, ये ग्रीन कलर का है इधर, और एक येलो कलर का। जैसे मैंने इसको वाटर में डिप किया तो इसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, इसके सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सबसे ज़्यादा डिप हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा कलर उभरेगा। और साइंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? अगर आपने मिशन मंगल देखा होगा तो विद्या बालन बताती है कि वो जो होगा रॉकेट होगा उसको हम ऐसे उड़ाएंगे, घुमाएंगे और जैसे वो रिलीज करेंगे, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो आजू बाजू घूमने लगेगा उसके आज, अगर आपने देखी होगी तो सेंट्रिफ्यूगेशन भी ऐसा ही, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ही लगाया था उस रॉकेट के अंदर पूरा उन्हें अपना। तो सेंट्रिफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई चीज़ जोर से घुमाएंगे और फिर एक दूसरे को सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से, तो इसे सेंट्रिफ्यूगेशन फोर्स आप बोलते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय।